अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम अगेन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी यूनिक शूज़ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बताने वाली हूँ शूज़ के रिलेटेड कि आपको किस तरह से अपने शूज़ को स्टाइल करना है, किस ड्रेस पे, किस आउटफिट पे आपने किस तरह के शूज़ पहनने हैं, चाहे वो कैजुअल वेयर हो, चाहे वो फॉर्मल वेयर हो। तो हमारे पास बहुत से शूज़ की कलेक्शन होती है, हर किसी के पास होगी। कैजुअल वेयर के लिए अलग होंगे और फॉर्मल वेयर के लिए अलग होंगे। लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कि कैजुअल वेयर में किस तरह के जूते पहने जाएँ जो कंफर्टेबल भी हों और फॉर्मल वेयर में किस तरह के जूते पहने जाएँ कि वो स्टाइलिश भी लगें और अपने आउटफिट के साथ एक अच्छी लुक दें। तो यहाँ पर मैं अपने कैजुअल वेयर का सबसे फर्स्ट शूज़ कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने बहुत यूज़ किया है और इसको मैंने इतना इस्तेमाल किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है मैंने इसको बहुत पहना है और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो इसको मैं बहुत सारे आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ क्योंकि इसमें ये बहुत कॉमन कलर है और इस पे जो बीड्स वगैरह लगे हुए हैं ये मल्टी शेड दे रहे होते हैं और वो हर आउटफिट के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो मैं इसको इजीली सोचे समझे बगैर पहन लेती हूँ हर आउटफिट के साथ और ये दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। सेकंड वन है स्लीपर्स और ये बहुत कंफर्टेबल हैं। समर्स के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है अगर आप स्लीपर्स पहन रहे हो। बट इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आप स्लीपर पहन रहे हो तो आपकी स्किन टैन हो जाती है, आपके पैर ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल हो जाती है। आई डू वेयर देम बट मैं उन जगहों पे पहनती हूँ जो करीब होती हैं और जिसमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। लाइक अगर आप किसी दोस्त के घर पर जा रहे हो, किसी दावत में, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आप ये वाले कैजुअल वेयर में पहन सकते हो स्लीपर्स और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। बट मैं ये स्लीपर्स पहन के यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, कहीं दूर नहीं जा सकती जहाँ चलना ज़्यादा पड़े क्योंकि स्लीपर्स में कभी-कभी पाँव दर्द कर जाते हैं, जिसकी वज़ह से आप अनकंफर्टेबल रहते हो। नेक्स्ट इज़ माय शूज़ और अगर शूज़ की बात की जाए तो हर किसी के पास होते हैं और अगर नहीं है तो होने भी चाहिए। एटलीस्ट एक पेयर शूज़ का लाज़मी होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट से शूज़ लेते वक़्त आप लोगों को एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो शूज़ लें वो कंफर्टेबल होने चाहिए। आप उनको पहने अच्छे से और चलकर देखें कि आपके शूज़ कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम शूज़ पहन के एक बार चेक कर लेते हैं और जब घर पर लेकर आते हैं और पहन के चलते हैं ज़्यादा, तो वो किसी ना किसी साइड से आपको लग रहे होंगे, लाइक आपको इरिटेट कर रहे होंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि टो से लग रहे होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि आप साइड से लग रहे हैं। तो शूज़ जब आप लें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। क्योंकि शूज़ में आपके पाँव बिल्कुल पैक्ड होते हैं, हर तरफ से पैक्ड हुए होते हैं। सो शूज़ का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और कंफर्टेबल शूज़ से आप ज़्यादा देर तक चल सकते हो और आप रिलैक्स रहते हैं माइंड से भी और अपने पैरों से भी और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने इतना डिस्टेंस तय कर लिया विद जस्ट वेयरिंग दोज़ कंफर्टेबल शूज़। तो अगर आप कैजुअल वेयर में लाइक अगर वेस्टर्न वेयर जीन्स, शर्ट्स पहन रहे हैं, कुर्तियाँ पहन रहे हैं, तो आप उनके साथ शूज़ पहने बहुत ही प्यारे से कूल से लगते हैं शूज़ पहने हुए। और दूसरा ये कि आपके पाँव ख़राब नहीं होते, सबसे बेस्ट थिंग है कि आपके पाँव ख़राब नहीं होते, डस्ट, पॉल्यूशन सबसे बचे रहते हैं आपके पैर और काफ़ी साफ-सुथरे भी रहते हैं। एंड आई हैव वेयर दिस शूज़ अ लॉट एंड आई एम स्टिल वेयरिंग इट एट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज़ माय लोफर्स जो कि मैं कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर में दोनों में पहन सकती हूँ। लाइक इफ़ आई वांट टू गो समवेयर जो कि फॉर्मल इवेंट के हिसाब से हो, मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो तो दिस वन इज़ बेस्ट ऑप्शन टू वेयर इट एंड यू नो आपका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टुवर्ड्स द पीपल। क्योंकि जब भी हम किसी भी फॉर्मल इवेंट्स पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है और उनमें सबसे पहले आपके शूज़ नज़र आते हैं। सो यू हैव टू पिक योर शूज़ केयरफुली। सो अगर आप किसी भी फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, जॉब सेक्टर हो सकता है या इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, सो यू हैव टू पिक योर शूज़ केयरफुली, इट मस्ट बी लुक प्रोफेशनल एंड आइडेंटिकल। और अगर आप इसको जीन्स के साथ पहन रहे हैं तो तब भी आप काफ़ी कूल लगते हैं। अगर आपने जीन्स शर्ट पहनी हुई है उसके नीचे आपने लोफर्स पहने हैं, सो इट्स लुक्स कूल ऑन यू एंड लुक बॉसी ऑन यू। नेक्स्ट इज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फॉर्मल शूज़ेज़। तो जैसे कि हर घर में फंक्शंस होते हैं, वेडिंग इवेंट्स होती हैं, पार्टीज़ होती हैं। सो अगर आप किसी दावत पे, फंक्शन में या किसी वेडिंग इवेंट पे जा रहे हो और आपको हील्स पहनना पसंद है, सो यू कैन वेयर हील्स अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। बट अगर आपको हील्स पसंद है लेकिन आप पहन कर इसको चल नहीं पाते तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की या कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको घर पर पहन के चलना है और आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे जब आपको चलना आ जाएगा। सो यू कैन वेयर इट एनीवेयर। और हील्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ ब्लॉक हील्स होती हैं, कुछ पेंसिल्स हील्स होती हैं। सो अगर आप ब्लॉक हील में कंफर्टेबल हैं तो आप ब्लॉक हील भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी स्टाइलिश लगती है। बट अगर आप पेंसिल हील कैरी कर सकते हैं तो आप वेल एंड गुड वो भी पहन सकते हैं। सो आई डू वेयर पेंसिल हील्स एंड ब्लॉक हील टू बट आई प्रेफर कि मैं ब्लॉक हील पहनूँ ताकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगूँ। सो नेक्स्ट इज़ दिस व्हाइट हील और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत स्टाइलिश लगती है और इसका स्टाइल बहुत प्यारा लगता है मुझे। फर्स्ट थिंग कि ये वाइट है, उसके बाद इसकी जो शेप बनी है आई लव दिस और ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसकी जो हील है वो भी बहुत कम है, बहुत नॉर्मल सी हील है।
और मैं इसको कैजुअल वेयर में भी पहनती हूँ। अक्सर कभी-कभी मुझे बाहर जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में कहीं भी मुझे जाना होता है, तो मैं ये पहन सकती हूँ। इज़िली मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है और प्लस ये एक स्टाइलिश भी लगती है। हील्स की हील भी रहती है और एक स्टाइलिश सा लुक भी आता है। सो आई लव दिस हील। और इसके कलर की वजह से ये ज़्यादा ही कुछ अट्रैक्टिव लगती है एंड व्हेनेवर आई वियर इट मुझे सब पूछते हैं कि ये कहाँ से ली है। सो इट्स फ्रॉम बाटा एंड मुझे लगता है कि मुझे इसको लिए हुए 3 साल हो गए। और ये हर आउटफिट पे इतने बेस्ट तरीके से मैच हो जाता है जैसे कि बस इसी की कमी थी। नेक्स्ट इज़ माय दिस पेयर ऑफ शूज़ एंड दिस इज़ अ न्यू एडिशन इन माय शूज़ क्योंकि ये आजकल के स्टाइल्स में बहुत इन है। मैंने इसको इस बार ईद पर लिया था एंड आई लव दिस शूज़ और ये पहनने में काफ़ी कूल लगते हैं, काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं और आप इसको कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर में दोनों में पहन सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगता है, सॉफ्ट सा पिंक सा कलर है और बीच में भी आता है और ये हर आउटफिट के साथ भी मैच हो जाता है इज़िली। देन उसके बाद जो स्ट्रैप्स हैं, आई लव द डिज़ाइंस और इस तरह के वेज हील को हर कोई पहन सकता है, कंफर्टेबली चल भी सकता है और ये बहुत ईज़ी टू वेयर है। फॉर दोज़ गर्ल्स जिनकी हाइट छोटी है, वो ये वेज हील पहन सकती हैं। और इसको पहनने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको वेस्टर्न वियर के साथ पहनें। इट मीन्स कि अगर आप जीन्स पहन रहे हैं या फ्रॉक पहन रहे हैं किसी भी किस्म की, कुछ भी अच्छा सा वेस्टर्न सा अगर आप कोई वेयर कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ये पहन सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। स्लीपर्स के स्लीपर्स लगते हैं, हील्स के हील्स लगते हैं और काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। So yeah, that's all in my video and I have shared all the methods that how to wear and how to style your shoes with different outfits. So if you like it, don't forget to subscribe my channel. Till that, Allah Hafiz, दुआओं में याद रखिएगा. Bye bye.